सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल नेट जारी विद अंकित पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हायर एजुकेशन में जो स्वतंत्रता के बाद अपने महत्वपूर्ण आयोग आए थे या कमीशंस आए थे उनके बारे में। इससे पहले मैं हायर एजुकेशन में 5 सेशन कर चुका हूं और स्वतंत्रता से पहले जो महत्वपूर्ण आपके कमीशंस आयोग आए थे उन पर मैं चर्चा कर चुका हूं और बहुत से जैसे जो पूछी जाती है यूनिवर्सिटीज़ और उनका स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक, इस पर भी मैं सेशन कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखे हैं तो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर वो सेशन देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि स्वतंत्रता के बाद आपके कौन कौन से शिक्षा आयोग भारत में आए थे। तो जो स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग आया था वो आया था सन 1948 ईस्वी में राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था और ये आपका लगभग हर सर्किल में किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला शिक्षा आयोग आया था वो कौन था या उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। फिर अगला जो आपका आता है फिर 1952 में आता है आपका मुदालियत आयोग। 1952 में जो आपका आता है मुदालियत आयोग, इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं क्योंकि इस आयोग ने जो है माध्यमिक विद्यालयों पर अपनी रिपोर्ट दी थी कि उनकी मतलब एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, इन सभी बातों पर जो प्रकाश डाला था वो मुदालियत आयोग ने डाला था। पूछा जाए कि मुदालियत आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियत। एक बात और बताना है आपको कि जो कृष्णन राधाकृष्णन आयोग था उसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर भी जोर दिया था। जो मतलब ग्रामीण है, क्षेत्र है, उन पर उनसे संबंधित भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, इस बात पर जोर किसने दिया था तो राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। यह भी आपका क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया था कि किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर जोर दिया था। फिर अगला आपका जो आता है वो आता है 1958 में दुर्गाबाई देशमुख समिति। दुर्गाबाई देशमुख समिति जो आई थी ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला आयोग आया था जिसने जो है महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था। उसके बाद जो आयोग आया है 1961 में डॉक्टर संपूर्णानंद समिति या भावनात्मक समिति, ये भी एक आयोग आया था आपका। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आयोग है ये आपका आता है 1964-66 में कोठारी आयोग। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर DS कोठारी थे। कभी कभी आपको DS की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो DS का मतलब होता है दौलत सिंह कोठारी। तो जो कोठारी आयोग आया था ये आया था 1964-66 में। इसी आयोग को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। पिछली बार जो भी जून में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन था, तो बहुत से मतलब विद्यार्थियों ने, हमारे साथियों ने राधाकृष्णन आयोग लगा दिया था, लेकिन उसे कहा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन था तो ये था आपका कोठारी आयोग जो 1964-66 में आया था। फिर आपका इसी जो कोठारी आयोग आया था इसी पर एक रिपोर्ट आई थी जिसे त्रिभाषा सूत्र कहा गया 1968 में। अगर ये पूछा जाए कि त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किस आयोग ने दिया था तो ये दिया था आपका कोठारी आयोग। जो आता है आयोग क्या आता है फिर आती है सन 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में NEP 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। ऐसे सबसे पहले जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में। इसमें से कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इतना पूछा जाता है कि मतलब प्रथम शिक्षा नीति कब आई या प्रथम शिक्षा नीति को मैच द लिस्ट में आपको दिया जाएगा कि एक तरफ दे दिया जाएगा प्रथम शिक्षा नीति और दूसरी तरफ दे दिया जाएगा आपका ईयर कि कब आई थी। अब ये तो आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड या बोल दिया जाएगा कि कालक्रम में अरेंज कीजिए इसको। फिर आपका जो आता है वो आती है 1972 में जो आता है वो आता है 10+2+3 का शिक्षा पद्धति जो अभी तक चल रही थी, मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई इससे पहले जो पाठ्यक्रम चल रहा था हमारा कार्यक्रम जो चल रहा था वो चल रहा था 10+2+3 मतलब ये चल रही थी। अब जो चल रहा है आपकी जो नीति आई है NEP 2020 में वो आई है 5+3+3+4। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा
जब NEP 2020 पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद जो अगला आता है वो आता है 1976 में समवर्ती सूची में शिक्षा। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका कि समवर्ती सूची में शिक्षा को कब समाहित कर दिया गया। तो 1976 में आपका जो है शिक्षा को किस में रख दिया गया था, समवर्ती सूची में। पहले ये जो था शिक्षा जो विषय था ये राज्य सूची में था, लेकिन 1976 में इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया। मतलब अब शिक्षा पर जो है केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। फिर आपकी जो आती है 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दूसरी आती है वो आती है 1986 में। पहली आपकी कब आती है 1968 में और दूसरी कब आती है 1986 में। इसी को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये बन जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो गुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया था उसको भी कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्वतंत्रता पूर्व का मतलब मैग्ना कार्टा, शिक्षा में मैग्ना कार्टा। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता पूर्व में शिक्षा पर मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो गुड डिस्पैच 1854 में जो आया था उसको कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये 1986 की जो द्वितीय शिक्षा नीति थी इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। फिर इसी जो 1986 में एक आई थी भारतीय शिक्षा नीति, इसी में कहा गया था कि 1992 में एक कार्य योजना आएगी। मतलब हर 5 साल में जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या विकास हुए, इस सब पर रिपोर्ट दी जाएगी। उसी में जो है 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति भी शामिल थी। पहले आचार्य राममूर्ति समिति आती है, फिर प्लान ऑफ एक्शन यानी कार्य योजना आती है। इसमें कुछ ज्यादा जानने वाला कुछ है नहीं, बस इतना जानना है कि ये आया कब था, मतलब सन याद आपको करने हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जा रहे हैं कालक्रम पर, क्रोनोलॉजी पर। तो इसलिए मैंने आपको जो है मोटे मोटे मतलब तौर पर फैक्ट्स के रूप में बता दिया कि कौन सी शिक्षा नीति या कौन सा आयोग या कौन सी सूची जो भी है मतलब किस सन में आया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको अगर ये आ जाए कि इन सबको कालक्रम में लगाइए या मैच कराइए तो आप उसमें आसानी से मैच करा सकते हैं। फिर 1993 में जो आती है वो आती है आपकी गणनाम समिति। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन बन जाता है, गणनाम समिति कब आई थी, तो ये आई थी 1993 में। उसके बाद जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक और आयोग आता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे, जो कि 2005 में आई थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी।